गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पर एक एग्जांपल करें। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 24 है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो इस एग्जांपल में ये कहा गया है कि आपको 52 कार्ड्स में से दो कार्ड सक्सेसिवली ड्रा करने हैं विथ रिप्लेसमेंट, और हमें नंबर ऑफ एसेस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो तीन केसेस हो सकते हैं, या तो सक्सेसिवली आपने दो बार कार्ड ड्रा किया और एक भी एस ना आया, दैट इज वन केस, या फिर आपने दो बार कार्ड ड्रा किए और किसी एक बार एक केस आ गया, दैट इज अनदर केस। और तीसरा केस क्या है कि आपने कार्ड ड्रा किया और दोनों बार आपके एस आ गए, तो दो एस। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ एसेस हैं वो कितने हो सकते हैं, या तो 0, या तो 1, या फिर 2। तो आइए इसका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन, सबसे पहले हम एक रैंडम वेरिएबल x मान लें जो कि नंबर ऑफ एसेस को डिनोट करता है। सो लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स नंबर ऑफ एसेस। तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 0, 1 और 2, इजंट इट। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमने पहली बार कार्ड ड्रा किया और एस नहीं आया, और दूसरी बार भी कार्ड ड्रा किया और एस नहीं आया, इजंट इट। सो p ऑफ नॉन एस एंड नॉन एस, दैट मीन्स पहली बार में भी नॉन एस आया, मतलब कोई ऐसा कार्ड आया जिसमें एस नहीं है, और दूसरी बार में भी कोई ऐसा कार्ड आया जिसमें एस नहीं है। ओके, और नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं, 4। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/52। और एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 48/52, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं, इजंट इट। दूसरी बात, दो इवेंट है, पहली बार हमने एक कार्ड ड्रा किया और दूसरी बार हमने एक कार्ड ड्रा किया, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट। तो ये कैसा इवेंट होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट, इजंट इट। क्योंकि पहली बार आपने कोई भी कार्ड ड्रा किया है, आप उसे अगेन रिप्लेस कर दे रहे हैं और फिर दूसरी बार कार्ड ड्रा कर रहे हैं, तो पहली बार का जो इवेंट है वो दूसरी बार के इवेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो ये दोनों कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। और जब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनके प्रोबेबिलिटीज क्या होंगे, आपस में सिंपली मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, इजंट इट। दैट मीन्स नॉन एस की प्रोबेबिलिटी 48/52 इंटू नॉन एस की प्रोबेबिलिटी 48/52, isn't it? That is equals to 144/169. Okay. Now second case, probability that random variable x takes value 1. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मान लीजिए आपने कार्ड ड्रा किया और पहले ही कार्ड में एस आ गया। अगर पहली बार में एस आ गया है और हमें क्या निकालना है, रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी जब वो वैल्यू 1 ले रहा है, दैट मीन्स जब पहली बार में एस आ गया है तो दूसरी बार में एस नहीं आएगा, एंड नॉन एस, इजंट इट। प्लस, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार में एस ना आया हो, नॉन एस, और दूसरी बार में एस आ गया हो, एंड एस, इजंट इट। तो क्या हो जाएगा यहां पे, एस आने की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 4/52, isn't it, into नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी 48/52 प्लस नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी 48/52 इंटू एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, एंड दैट इज इक्वल्स टू 24/169। नाउ थर्ड केस, जब दोनों बार एस आया हो, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स पहली बार आपने ड्रा किया तो भी एस आया है, एस,
और दूसरी बार आपने जब ड्रॉप किया तो भी एस आया है, एंड एस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज इक्वल्स टू 4/52 इंटू 4/52, दैट इज इक्वल्स टू 1/169। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस, और नंबर ऑफ एसेस को हमने क्या माना है? एक रैंडम वेरिएबल एक्स। दैट मीन्स हमें क्या करना है? इस रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। हम एक कॉलम बनाएंगे सिंपली, यहां पे रैंडम वेरिएबल एक्स, यहां पे उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, जब एक्स 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? दैट इज 144/169। सो 144/169। जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 24/169, 24/169। और जब x की वैल्यू 2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/169। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके।